जन्म कुंडली का जो चौथा घर होता है, उससे अनेक बातों का विचार किया जाता है। लेकिन मोटा मोटी हम देखें तो सुख, आप जीवन में कितने सुख भोगेंगे, इसका विचार इस भाव से किया जाता है। इस दृष्टि से ये भाव केंद्र तो है ही, केंद्र स्थान तो है ही, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग केंद्र का भाव है, जिसको फोर्थ हाउस बोलते हैं, चौथा भाव बोलते हैं, चतुर्थ स्थान बोलते हैं। आज हम इसी पर प्रकाश डालने जा रहे हैं, क्योंकि सुख का नाता इससे जुड़ा हुआ है और सुख आपको जीवन में कितना मिलेगा, इससे आप जान सकते हैं। हम 12 भावों में जो इसका स्थान का मालिक ग्रह है, यानी चौथे घर का जो मालिक ग्रह है, 1 से लेकर 12 भावों में किस स्थान पर आपकी कुंडली में बैठा है, आप जान सकते हैं। आप कितने सुखी रहेंगे जीवन में, इसका विचार इस स्थान से ही नहीं होता है, अन्य भी पहलू होते हैं। जैसे शुक्र जिंदगी का सुख है, बृहस्पति भी रोल अदा करता है, तो कई ग्रह इसमें काम करते हैं, लेकिन बेसिकली फोर्थ हाउस का विचार सुख को पाने के लिए किया जाता है। और चौथे से चौथा स्थान, भाव से भाव की गणना का ज्योतिष में बहुत महत्व है, लेकिन आपको इतने एडवांस नहीं जाना है। आज चौथे भाव को देखिए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। आपका जो चौथे भाव का मालिक ग्रह किस राशि में, किस स्थान पर है, स्पेशली किस भाव में है। 1 से लेकर 12 भाव जन्म पत्री में होते हैं। उन भावों में देखिए कि चौथे घर का मालिक आपका किस भाव में बैठा है, उसी के हिसाब से आपको रिजल्ट मानने चाहिए। तो आज का वीडियो प्रारंभ करती हूँ। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री, 25 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ। मैंने टीचिंग भी की है एस्ट्रोलॉजी से संबंधित। मैंने ज्योतिष परामर्श ही नहीं दिया है, बल्कि शिक्षण कार्य भी किया है, जो बहुत लोगों को पढ़ाया है ज्योतिष। तो मेरे इस अनुभव को आप जान सकते हैं, मैं कितनी अनुभवी महिला हूँ। मेरे अनुभव का लाभ आप मात्र 1100 में ले सकते हैं। अभी नवरात्रा ऑफ़र चल रहा है, नवरात्रा ऑफ़र 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। मेरे ऑफ़र का जो लाभ है आपको मिल सकता है अगर आप 1100 रुपये अदा करते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस ऑफ़र के तहत आपको जन्मपत्री बना के नहीं भेजी जाएगी, बस आप जो सवाल पूछेंगे उसको हम बताएंगे अपने द्वारा जन्मपत्री बनाकर। तो देर ना करें, तुरंत संपर्क करें, बाद में ये फ़ीस बढ़ सकती है, आपको असुविधा हो सकती है। तो आप 1100 पेमेंट करें और 1100 में आप लाभ लें। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो सुख पर आधारित है। काल पुरुष का जो सुख है शुक्र को माना गया है, लेकिन जो चौथा स्थान होता है उसकी गणना भी सुख स्थान के रूप में की गई है और इसको सुख भाव ही कहा जाता है। चौथे स्थान का स्वामी अगर पहले भाव में हो तो इंसान माता पिता का पूर्ण भक्त होता है। पिता के नाम से उसको प्रसिद्धि मिलती है, समाज में मान्यता को प्राप्त करता है, उस समाज में उसकी अच्छी प्रेस्टीज होती है और उसको हर लाभ मिलता है अगर जिसका चौथे घर का स्वामी पहले घर में हो। चौथे घर का मालिक अगर दूसरे भाव में हो तो कुटुंब से बैर रखने वाला होता है और उसको मान सम्मान भी यथोचित मात्रा में नहीं मिलता है। किसी कारणवश पिता से बैर भाव रखने के कारण या किसी अन्य कारण से उसको पिता के धन से भी वंचित होना पड़ता है। जातक झगड़ालू भी होता है और उसकी ज़िंदगी में अल्प सुख लिखा हुआ होता है। जिसका तीसरे स्थान में चौथे घर का मालिक होता है, वो माता से झगड़ा करने वाला या वैर भाव रखने वाला होता है, पिता से भी उसकी नहीं बनती है, कुटुंबियों से भी रूखा व्यवहार करता है, उसका व्यवहार कम ही लोगों के साथ अच्छा होता है। आइए अब जानते हैं चौथे घर का मालिक अगर चौथे घर में ही मौजूद हो तो क्या परिणाम जातक को मिलते हैं। जिसका चौथे घर का मालिक चौथे घर में होके स्वग्रही हो, अपने ही ऑन हाउस में हो, तो ये ज्योतिष शास्त्र में बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। ऐसा जातक राज्य से सम्मान पाता है, पिता से भी उसको सम्मान मिलता है, पिता से उसको बहुत सुख मिलता है, माता से भी उसकी अच्छी ट्यूनिंग रहती है। ऐसे जातक के घर में धन धान्य हमेशा मौजूद होता है, पूर्ण सुख की श्रेणी में वो जातक आता है। कुल मिला के वो बहुत सुख भोगता है, ऐसा उसको मानना चाहिए। आइए चौथे घर का मालिक अगर पंचम हाउस में हो, 5th हाउस में हो, तो क्या परिणाम जातक को मिलेंगे। चौथे घर का मालिक अगर 5th हाउस में होता है तो ऐसा जातक
दीर्घायु होता है, उसकी उम्र बहुत लंबी होती है, जीवन में अनेक सुखों को वो भोगता है, शिक्षा भी उसकी अच्छी होती है, पिता द्वारा अर्जित धन को वो भोगता है और पूर्ण सुख उसको प्राप्त होता है। जिसका चौथे घर का मालिक छठे घर में गया हो वो पराक्रमी होता है और जीवन में बहुत सुख भोगने वाला होता है, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम उसकी ज़िंदगी में आती है जिससे उसका लड़ाई झगड़ा भी बहुत लोगों से होता है। ऐसा व्यक्ति पिता के धन का दुरुपयोग करने वाला होता है, पिता के धन को बर्बाद करने वाला होता है और ऐसे व्यक्ति के जीवन में अनेक कष्ट आते हैं जिसका चौथे घर का मालिक छठे घर में गया हो। ज्योतिष की दृष्टि से ये अच्छी स्थिति नहीं है। उसको कोई व्यसन भी होता है, नशा भी होता है, जिसकी वजह से उसकी बदनामी चारों तरफ फैलती है। तो आइए आपको बताते हैं सप्तम भाव में अगर सुशोभित हो चौथे घर का मालिक तो कैसा परिणाम जातक को मिलेगा। चौथे घर का मालिक अगर सातवें घर में गया हो तो सास ससुर से वैर विरोध करने वाला जातक होता है, उसकी सास ससुर से नहीं बनती है और ससुराल से भी उसको कोई समस्या रहती है। लेकिन कोई शुभ ग्रह चौथे घर का मालिक है तो विपरीत स्थिति होती है, ससुराल से उसको पूरा सपोर्ट मिलता है, पूरा सुख उसको मिलता है। हालांकि मनमुटाव सास ससुर से हो सकता है लेकिन उसको सुख पूर्ण मिलता है, धन धान्य संपत्ति उसको ससुराल से बहुत मात्रा में मिलती है, ऐसा उसका जीवन होता है, पूर्ण सुख उसको मिलता है। स्त्री का भी पूर्ण सुख ऐसे जातक को मिलता है। अब इसमें शुभ अशुभ श्रेणी के ग्रहों को भी हम शामिल करते हैं कि अगर पाप ग्रह है चौथे घर का मालिक और क्रूर ग्रह है तो अनिष्टकारी स्थिति हर भाव में बनती है, लेकिन शुभ ग्रह है जैसे बृहस्पति चंद्रमा ऐसा शुभ ग्रह शुक्र तो अच्छी स्थिति जातक को मिलती है। आप अपने ग्रहों को भी देखें कि कौन सा ग्रह चौथे घर का मालिक है, उसी के हिसाब से आपको परिणाम मिलते हैं। लेकिन हाँ, भाव से भाव की गणना जब आप करते हैं तो शुभ स्थानों में भाव की स्थिति हमेशा शुभ ही होगी, क्योंकि कोई भी जो क्रूर से क्रूर ग्रह भी अपने घर को ख़राब नहीं करता है। स्वग्रही स्थिति बहुत अच्छी होती है। चौथे घर का मालिक अगर केंद्र स्थानों पे हो, यानी पहला स्थान केंद्र स्थान माना गया है, त्रिकोण भी माना गया है लेकिन पहले स्थान में है, या चौथे स्थान में ही स्वग्रही है, या सातवें स्थान में स्वग्रही है, या 10वें भाव में स्वग्रही है, तो ये स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है। त्रिकोण स्थान जो पहला 5वां 9वां स्थान होता है वो भी शुभ माना गया है और ऐसे स्थानों में भी कोई भी ग्रह किसी भी अवस्था में हो वो शुभ फल की प्राप्ति जातक को देता है। तो आइए हम फर्दर चलते हैं और आपको बताते हैं अष्टम भाव में क्या स्थिति होगी अगर चौथे भाव का मालिक अष्टम में गया हो। चौथे घर का मालिक अगर अष्टम में गया हो तो उसके जीवन में सुख की कमी होती है, सुख का अभाव होता है और दुख ही दुख इसके जीवन में आते हैं। लेकिन अन्य ग्रहों के ऊपर भी आपको निर्भर रहना चाहिए, मात्र एक फलादेश इसके आधार पर ना निकालें। लेकिन हाँ, ऐसा सरसरी या बेसिक नेचर ऐसा होता है जातक का जो हमने आपको बताया। तो अष्टम भाव में चौथे घर का मालिक गया हो तो अनेक कष्ट जातक के जीवन में आते हैं और उसको सुखों में कमी हम महसूस कर सकते हैं। ऐसा जातक दुष्कर्म भी करता है, उसके जीवन में बहुत दुष्कर्म करने का मौका उसको मिलता है और वो पीछा नहीं छोड़ता दुष्कर्म को करने से। तो ये उसको आगाह है, चेतावनी है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने ग्रह की स्थिति कोई बदल नहीं सकता है लेकिन उसको विराम तो अवश्य ही लगाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति दरिद्रता को भी प्राप्त होता है जिसका चौथे घर का मालिक अष्टम में होता है। जिसका चौथे घर का मालिक नवम घर में गया हो वो सत्संगी होता है, वो सज्जन लोगों की संगत को पसंद करता है, पिता के द्वारा भी उसको लाभ होता है और उसको हर तरफ से सम्मान मिलता है। वो बहुत धर्मात्मा होता है, तीर्थ स्थानों की यात्रा करने वाला होता है, धर्म कर्म का उसको बहुत शौक होता है। कुल मिला के वो धार्मिक व्यक्तियों की श्रेणी में आता है जिसके चौथे घर का मालिक नवम घर में गया हो। ये बहुत ही अच्छी स्थिति मानी जाती है ज्योतिष शास्त्र में। आइए अब आपको बताते हैं कि आपके चौथे घर का मालिक अगर दशम घर में गया हो तो क्या स्थिति होगी। हालांकि मैं एक बीच में टोक रही हूँ आपको, कुछ व्यक्ति परंतु कर सकते हैं, क्योंकि जो चौथे घर से जो नवम घर है
वो छठे स्थान पे पड़ता है और नवम घर से छठे स्थान में होने से वो लाभप्रद स्थिति नहीं निर्मित करता, लेकिन वो भाग्य स्थान भी है, वो उनको सोचना चाहिए। और भाग्य स्थान बहुत शुभ होता है, त्रिकोण स्थान बहुत शुभ होता है। तो चौथे घर का केंद्र का मालिक होके, चौथे घर का मालिक होके अगर वो नवम घर में या त्रिकोण में स्थान में अवस्थित है तो वो शुभ फल ही जातक को देगा, ऐसा आपको मानना चाहिए। छठे घर का रिजल्ट वो नहीं देगा। जिसका चौथे घर का मालिक दशम घर में हो, उसका जो पिता होता है उसका चरित्र सस्पिशियस होता है, संदिग्ध होता है, और उसका पिता उसकी माता को छोड़कर अन्य स्त्री से विवाह कर सकता है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। और पत्नी के होते हुए दूसरी स्त्री को अपने साथ रखे, ऐसा भी योग उस जातक की ज़िंदगी में निर्मित होता है जिसका चौथे घर का मालिक दशम घर में गया हो। जिसका चौथे घर का मालिक 11वें घर में गया हो, वो बहुत धनी होता है, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त उसको होती है, समाज द्वारा मान्य होता है, पिता की सेवा करने वाला और विदेशों में निवास करने वाला शास्त्रों में बताया गया है। प्रवासी मतलब अपने जन्म स्थान को छोड़कर अन्य जगह प्रवास करने वाला भी माना जा सकता है अगर हम अन्य दृष्टि से विचार करें। कुल मिला के ऐसा जातक भाग्यशाली होता है और उसको सुख सौभाग्य जीवन में प्राप्त होते हैं। पिता की सेवा करने से उसको बहुत ज़्यादा लाभ होता है। जिसका चौथे घर का मालिक 12वें घर में हो, द्वादश भाव में हो, व्यय भाव में हो, उसको माता पिता का अल्प सुख मिलता है, वो प्राय विदेशों में ही निवास करता है, ऐसा प्रबल योग उसकी कुंडली में होता है। और कुल मिला के उसके 2-3 मकान होते हैं, कई जगह मकान होते हैं, ऐसा भी आपको मानना चाहिए। कुल मिला के ये स्थिति बहुत शुभ मानी गई है। तो वैसे 12वें घर में जिसका जो चौथे घर का मालिक होता है वो अपने घर के सुख से वंचित होता है और उसको विदेशों में प्रवास का मौका मिलता है, ये भी अच्छी स्थिति हम मान सकते हैं, अपना अपना दृष्टिकोण है। तो चौथे घर का मालिक अगर द्वादश भाव में हो तो ऐसी स्थिति बनती है, मतलब घर का सुख उसके जीवन में नहीं होता, लेकिन ऐसा जो विदेश है, विदेश यात्रा का और विदेश प्रवास उसको मिलने का सुख होता है। तो कुल मिला के ऐसी स्थिति बनती है। 2-3 मकान उसके होते हैं, परदेश में भी मकान होते हैं और अपने स्थानीय मकान भी उसके होते हैं। कुल मिला के 2-3 मकानों का योग उसके जीवन में होता है। तो आज हमने बताया सुख स्थान का महत्व, और सुख स्थान के बारे में आप अन्य चीज़ें जानने के इच्छुक हैं तो हमें कमेंट करें, हम और अन्य वीडियो आपको बना के बताएंगे। आज का वीडियो इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, अन्य के साथ भी शेयर करना जिससे अन्य को भी लाभ मिल सके। आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। हमें डॉक्टर उमाश्री, हमसे परामर्श भी आप ले सकते हैं। 25 साल का अनुभव है। 25 साल के अनुभव बहुत मायने रखता है। 25 साल का अनुभव आप 1100 में मात्र ले सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए हमसे संपर्क करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।